बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठतनाव के बारे में पढ़ रहे हैं, इसी क्रम में आज का जो टॉपिक है वह है पृष्ठतनाव पर आधारित कुछ घटनाएं। पृष्ठतनाव से संबंधित कुछ घटनाएं क्या हैं उसके बारे में जानना है। तो जिसमें जो पहला टॉपिक है, जो पृष्ठतनाव पर आधारित जो पहली घटना है वह है कि फुहारने पर ठंडक उत्पन्न होती है। मतलब क्या कारण है कि जब द्रव को या जल को जब फुहारा जाता है तो ठंडक उत्पन्न होती है। तो इसका कारण ये है कि जब द्रव को फुहारा जाता है तो उस द्रव की या उस जल की असंख्य छोटी छोटी बूंदें जो हैं वह बन जाती हैं, और ऐसी स्थिति में उस द्रव का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वह बढ़ जाता है। और जब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो द्रव के भीतर के जो अणु हैं वह ऊपर उठते हैं और वो पृष्ठ पर आ जाते हैं। और जब पृष्ठ पर आ जाते हैं तो पृष्ठ पर स्थित जो द्रव के अणु हैं उनके ससंजक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है, और जिससे उन अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा है वह घट जाती है और उनका ताप जो है वो गिर जाता है। यही कारण है कि फुहारने पर जो है वो ठंडक उत्पन्न होती है। हमने कहा कि जब द्रव को या जल को जब फुहारा जाता है तो उसकी असंख्य छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं, जिससे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वह बढ़ जाता है। और इस स्थिति में द्रव के भीतर के जो अणु हैं वह ऊपर उठकर द्रव के पृष्ठ के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पृष्ठ के पास ससंजक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और जिस कारण उनकी आंतरिक ऊर्जा जो है वह घट जाती है और उनका ताप जो है वो गिर जाता है। यही कारण है कि जब द्रव को या जल को फुहारा जाता है तो फुहारने पर हमें ठंडक महसूस होती है या फुहारने पर ठंडक उत्पन्न होती है। तो ये है पृष्ठतनाव पर आधारित पहली घटना। अब दूसरा है नंबर दो शीशे के छर्रे बनाना। शीशे के छर्रे बनाना यानी मतलब शीशे के गोल छर्रे बन जाते हैं। कैसे, किस कारण से? तो होता क्या है कि शीशे के गोल छर्रे बनाने के लिए पिघले हुए कांच को जब कुछ ऊंचाई से जल में जब गिराया जाता है तो ऐसी स्थिति में पृष्ठतनाव के कारण वह पिघला हुआ कांच जो है पृष्ठतनाव के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल धारण करते हुए न्यूनतम क्षेत्रफल घेरते हुए जो है गोलीय आकार धारण कर लेता है, और जिस जल में पहुंचने पर या द्रव में पहुंचने पर वह ठोस हो जाता है। इस प्रकार शीशे के छोटे छोटे गोल छर्रे बन जाते हैं। जो बड़े छर्रे होते हैं वो अपेक्षाकृत कुछ चपटे होते हैं, और उसका कारण क्या है कि गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण वह छर्रे जो है कुछ चपटे हो जाते हैं। हमने कहा कि शीशे के गोल छर्रे बनाने के लिए जब पिघले हुए कांच को कुछ ऊंचाई से जब द्रव में अर्थात जल में जब गिराया जाता है तो पृष्ठ तनाव के कारण वह
न्यूनतम क्षेत्रफल घेरते हुए गोलीय आकार धारण कर लेता है और द्रव में या जल में पहुंचने पर वह ठोस हो जाता है। इस प्रकार कांच के छोटे छोटे छर्रे, गोल छर्रे जो है वो बन जाते हैं। और इसी में यदि बड़े छर्रे हैं तो वह अपेक्षाकृत कुछ चपटे हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि उन पर गुरुत्व बल के प्रभाव के कारण वह पूर्णतः गोली आकार धारण नहीं कर पाते हैं और वह कुछ चपटे हो जाते हैं। तो ये था हमारा ये दूसरा पृष्ठ तनाव पर आधारित टॉपिक कि शीशे के छर्रे बनाना। अब तीसरा टॉपिक है कि पारे की छोटी बूंद, तीसरा पारे की छोटी बूंद गोल, पारे की छोटी बूंद गोल तथा बड़ी बूंद चपटी होती है, बड़ी बूंद चपटी होती है। कहने मतलब क्या कारण है कि पारे की जो छोटी बूंद है वह गोल होती है तथा बड़ी बूंद जो है वो चपटी होती है। तो होता क्या है कि जब कांच की प्लेट पर किसी द्रव की बूंदें जो है वह डाली जाती हैं तब उनकी आकृति जो है वह दो बलों पर आधारित होती है, जिसमें है पहला पृष्ठ तनाव और दूसरा है गुरुत्व बल। तो जब उस बूंद पर पृष्ठ तनाव कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में पारे की वह छोटी बूंद जो है वह गोल आकार धारण करती है, अर्थात गोलीय होती है। और जब उस बूंद पर गुरुत्व बल कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में पारे की वह बूंद जो है अपेक्षाकृत चपटी हो जाती है या चपटी होती है। हमने कहा कि पारे की छोटी बूंद गोल तथा बड़ी बूंद चपटी होती है। इसका कारण है कि जब कांच की प्लेट पर किसी द्रव की बूंदें जब डाली जाती हैं तो उनकी आकृति जो है वह निम्न दो बलों पर आधारित होती है, जिसमें से पहला है पृष्ठ तनाव और एक दूसरा है, पहला पृष्ठ तनाव पर और दूसरा है गुरुत्व बल। इन्हीं दो बलों पर आधारित होती हैं। जिस बूंद पर पृष्ठ तनाव कार्य करता है वह बूंद जो है गोलाकार हो जाती हैं और जिस बूंद पर गुरुत्व बल कार्य करता है वह बूंद जो है चपटी हो जाती है। तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक कि पारे की छोटी बूंदें गोल तथा बड़ी बूंदें चपटी क्यों होती हैं। अब नंबर 4 है चौथा टॉपिक कि जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना, कपूर के टुकड़ों का नाचना मतलब क्या कारण है कि शुद्ध जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़े जो है वह नाचते रहते हैं। तो इसका भी कारण जो है वह पृष्ठ तनाव ही है। जब
अनियमित आकार के कपूर के टुकड़े को जब किसी जल के पृष्ठ पर डाला जाता है या जल में डाला जाता है, तो वैसी स्थिति में उस कपूर का जो सिरा उस जल में घुलता है या पहले घुलता है, उस स्थान पर उस जल का जो घोल है या जल के घोल का जो पृष्ठतनाव है वह कम हो जाता है, जबकि उस कपूर का जो दूसरा सिरा है जो कि कम घुला हुआ है, अपेक्षाकृत उस स्थान पर जो पृष्ठतनाव है वह अधिक होता है, जिसके कारण अधिक पृष्ठतनाव वाले सिरे की ओर वह खींचता चला जाता है। और यही कारण है कि जल के पृष्ठ पर कपूर के जो टुकड़े हैं वह नाचते रहते हैं या नाचते हुए दिखाई देते हैं। हमने कहा कि जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों के नाचने का जो कारण है वह है पृष्ठतनाव। जब अनियमित आकार के कपूर के टुकड़े को जब जल के पृष्ठ पर डाला जाता है तो आकार अनियमित होने के कारण उस कपूर के टुकड़े का कोई सिरा जो है उस जल में ज़्यादा घुल जाता है, जबकि कोई दूसरा सिरा जो है वह जल में कम घुलता है। जो सिरा ज़्यादा घुल जाता है उस स्थान पर उस जल के घोल का जो पृष्ठतनाव है वह अपेक्षाकृत कम हो जाता है, जबकि जो सिरा कम घुलता है उस स्थान पर उस जल का जो पृष्ठतनाव है वह अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो अधिक पृष्ठतनाव वाले सिरे की तरफ वह कपूर का टुकड़ा जो है वो खींचता चला जाता है। और यही कारण है कि कपूर का जो टुकड़ा है, अनियमित आकार का जो टुकड़ा है, वह जल के पृष्ठ पर नाचता रहता है। कहने मतलब जब हम कपूर के टुकड़े को जल के पृष्ठ पर डाल देते हैं तो वह कपूर का टुकड़ा जो है उस जल के पृष्ठ पर नाचता रहता है या नाचता हुआ दिखाई देता है। तो ये था हमारा चौथा पृष्ठतनाव पर आधारित टॉपिक कि जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना, इसका कारण क्या है। अब पांचवा टॉपिक है कि साबुन का घोल शुद्ध जल की अपेक्षा अधिक सफाई करता है, जल की अपेक्षा कपड़ों की अधिक सफाई करता है, कपड़ों की अधिक सफाई करता है, कहने का मतलब क्या कारण है कि साबुन का जो घोल है वह शुद्ध जल की अपेक्षा कपड़ों की अधिक सफाई करता है। तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो इसका भी कारण जो है वह पृष्ठतनाव ही है। साबुन से घुला हुआ जो जल होता है या साबुन के घोल का जो द्रव है उसका पृष्ठतनाव शुद्ध जल की अपेक्षा कम होता है, और पृष्ठतनाव कम होने के कारण साबुन का घोल जो है वह कपड़े के छोटे छोटे छिद्रों के भीतर पहुंचकर मैल को अपने साथ चिपकाकर बाहर निकाल देता है, जबकि जो शुद्ध जल है वह उस कपड़े के छोटे छोटे छिद्रों में के भीतर पहुंच नहीं पाता है, और जिस कारण जो है साबुन का जो घोल है वह
शुद्ध जल की अपेक्षा कपड़ों की अधिक सफाई कर देता है। हमने बताया कि साबुन का घोल जो है वह शुद्ध जल की अपेक्षा कपड़ों की अधिक सफाई करता है। इसका कारण जो है वह पृष्ठतनाव है। जिस जल में हम साबुन को घोल कर कपड़े की सफाई करते हैं तो वह घोल जो है उस कपड़े के छोटे छोटे छिद्रों के भीतर तक घुसकर उसमें से मैल को चिपकाकर अपने साथ बाहर निकाल लेता है, जबकि शुद्ध जल जो है वह उन कपड़ों के छोटे छोटे छिद्रों के भीतर तक नहीं पहुंच पाता है, अर्थात वह उनको पूरी तरह से नहीं भिगा पाता है, जिस कारण जो है इस साबुन का घोल जो है वह उस शुद्ध जल की अपेक्षा उस कपड़े को अधिक साफ कर देता है या अधिक सफाई करता है। तो यही है हमारा पृष्ठतनाव पर आधारित कुछ घटनाएं, जिसमें हमने बताया कि फुहारने पर ठंडक उत्पन्न होती है, शीशे के छर्रे कैसे बनते हैं, पारे की छोटी बूंद जो है वह गोल होती है तथा बड़ी बूंद जो है वह चपटी होती है। इसका क्या कारण है इसके बारे में हमने बताया। और नंबर 4 पे बताया कि जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़े जो है वह नाचते हैं या नाचते हुए दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। और नंबर 5 पे कहा कि साबुन का घोल जो है वह शुद्ध जल की अपेक्षा कपड़ों की अधिक सफाई करता है। तो इन सब का कारण अगर एक लाइन में कहा जाए तो वह पृष्ठतनाव ही है। बाकी हमने जैसे बताया है वैसे आप लोग इसको देखिए वीडियो को और सुनिए, समझिए। और इस चैप्टर के जो थियरी के टॉपिक हैं वो आज यहीं पे समाप्त होते हैं। आंकिक प्रश्नों के साथ हम आप लोगों को नए वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।